अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे अभी तक 7 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसे ही वीडियोस पे बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे 7 के सब्सक्राइब हो चुके हैं। और मेरी एक वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, वो मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके मुझे ढेरों लाइक लोगों ने किए और बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए उस पर। उसके लिए ढेर सारा थैंक यू। और यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। ये हो रहा है हमारा नाश्ता, जिसमें सिंपल से हमारे मतलब मेरे घर में टोस्ट और ब्रेड वगैरह बहुत कम खाए जाते हैं नाश्ते में। सैंडविच वगैरह बना लूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे सिंपल मेरे घर में पराठे बनते हैं। देसी नाश्ता होता है प्रॉपरली। और आज कोई सच ऐसे कोई सालन नहीं था प्रॉपरली, जैसे ना रात का बचा हुआ सालन होता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल पराठा था, अचार था, शामी कबाब थे, योगर्ट था और चाय थी साथ में। तो ये तो हमारा नाश्ता था। उसके बाद आ जाते हैं शाम के टाइम। ये मैंने बनाई थी बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। बिरयानी देख के तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। जैसा कि मैं स्टिल अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा राइस लवर हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बिरयानी की शौकीन हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ मीठे की तरफ। मैंने बनाई थी यहाँ पे रसमलाई, बहुत ज़्यादा अरसे बाद पहले बनाती थी मैं, लेकिन मैं बनाती थी सिंपल दूध की अपने से मेहनत करके। लेकिन मैंने इस दफ़ा ट्राई किया पैकेट के साथ, के पैकेट के साथ कैसी बनती है मैं ट्राई करूँ। एक तजर्बा था। तजर्बा भी इसलिए किया कि मुझे मिल नहीं रहा था जो मुझे मिल्क चाहिए था, मिल्क पाउडर, वो वाला मुझे नहीं मिल रहा था उस कंपनी का। तो इस वजह से मैंने ये लजीजा वाली सोचा यही ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसका कैसा जायका होता है, कैसा होता है। लेकिन पहले तो मुझे इसका मिक्सचर ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे बनाऊं, किस तरह से इसको हैंडल करूं। लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत पकड़ी, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया, फिर सोचा, फिर पढ़ा, थोड़ी देर में खड़ी रही यहाँ पे सोचती रही कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा। क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बारीक बारीक पीस के डाले हुए थे। जब मैं नॉर्मल दूध का बनाती हूँ तो उसमें तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं होता, सिंपल होता है। तो मैंने पहले इसके ऊपर पूरे मैंने इंग्रेडिएंट इसके पढ़े और फिर मैंने इसकी तरतीब सारी पढ़ी। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है और हर दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बनती थी। लेकिन अब मुझे तकरीबन 1 साल के बाद मैंने ये ट्राई की। तो फिर इस पे जैसे लिखा हुआ था कि 5 to 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के डालने हैं। लेकिन ये मैंने फिर भी 3 मेरे ख्याल है मैंने डाले होंगे इसमें, और एक मैंने अंडा डाला था पूरा, और इसको मैंने फिर मिक्स किया। तो इसमें पूरा अंडा मेरा तकरीबन डल गया था। इन्होंने लिखा हुआ था कि हाफ अंडा डलेगा, लेकिन इसमें मेरा ऑलमोस्ट पूरा अंडा डल गया था। हाफ जब मैंने डाला था तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त था, उससे तो बिल्कुल भी आपके बॉल्स नहीं बनने थे। इस तरह से इसका टेक्सचर था, हाफ ये रह गया था। लेकिन उसके बाद मैंने हाफ भी इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे ये इसमें जब हाफ मैंने कर दिया था तो इसका ये वाला टेक्सचर बना था। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब आप इसको ऑयल हाथों पे लगा के इसको अच्छी छोटी छोटी बॉल्स बना के इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि 15 से 20 मिनट तक। मुझे ये था, डर था कि शायद ये मैं डालूंगी और ये बिल्कुल ही इसमें ना मैश हो जाएंगी, घुल जाएंगी बिल्कुल इसमें, बिल्कुल ये एक ना खीर बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शुक्र है कि मैं यहाँ पे बहुत डर डर के भी इनको मैं कर रही थी, अलट पलट रही थी और मैं डर डर के पका रही थी। क्योंकि मैं थोड़ा सा पकाने का तरीका, मेरा जो दूसरा दूध का मैं बनाती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो वाला तरीका भी अपना, कि मैं किस तरह से रसमलाई बनाती हूँ प्लेन मिल्क के साथ। फिर मैंने इनको काफ़ी देर तक 10 से 15 मिनट इनको मैंने अच्छे तरीके, देखने में भी अच्छे लग रहे थे लेकिन ये मिक्स भी नहीं हुआ है बिल्कुल। थोड़ा हल्का फुल्का सा, तो जाहिर है कि इन्होंने अपना वो छोड़ना ही था जो ऊपर से हमसे बैंडिंग सही नहीं होती। तो लेकिन ये कि मैं यहाँ तक तो मैं सेटिस्फाई थी। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से पका के इवन के दूध के ऊपर मलाई बार बार जैसे आ रही होती है, पहले उससे पहले भी मैंने दूध को अच्छा खासा पकाया हुआ था। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया कि दूध कितना था और अब कितना सा रह गया। इसमें मेरे टोटल 7 बॉल्स बने थे। मैंने बहुत छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी, लेकिन ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो गई थी। जैसे जैसे पक रहा था ऐसे ऐसे ये और डबल होती जा रही थी। और मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, हमें जो लेकर आई थी, जो मैं बनाना चाह रही थी वो बन गई है। फिर 10-15 मिनट पकने के बाद मैंने इसका जो चूल्हा था वो मैंने बंद कर दिया, इसको ठंडे होने के लिए रख दिया। और फिर मैंने इसको एक बाउल में डाल के और फ्रिज में रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में हुआ क्या।
फ्रिज में रख दिया। ज़ाहिर है ये बहुत ठंडी अच्छी लगती है। अगर आप रात को बना के रखें या एक दिन पहले बना के रखें और फिर आप दूसरे दिन इसको खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी कि हमने दूसरे दिन जब इसको फ्रिज से निकाला, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा क्या मैं अब बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा सख्त थी, ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट थी। इसकी फ़र्स्ट लेयर जो थी वो सॉफ्ट थी, अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त थी। इतना पकने के बाद भी जब मैं ओरिजिनल बनाती हूँ ना पाउडर मिल्क की, तो वो बिल्कुल ही अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, बाहर से भी हो जाती हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। लेकिन इनका जो टेक्सचर अंदर से रह गई थी ना वो बहुत ज़्यादा कच्ची रह गई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे और कितना पकाना चाहिए था, क्योंकि 15-20 मिनट तो मैंने इसको पकाया था और जायका में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी नहीं लगी। तो मैं तो दोबारा से बिल्कुल नहीं ट्राई करने वाली। अगर आप लोग इससे बनाते हो रसमलाई और अगर आपकी अच्छी बनती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया और मुझसे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। तो ये तो थी मेरी रसमलाई की कहानी। इसको मैं स्टिल बना रही हूँ, स्टिल पका रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको बाउल में डाल के रख दिया था। तो लेकिन मैं अब इंशाल्लाह अब ढूंढूंगी वो वाला मिल्क जो मैं यूज़ करती थी पहले रसमलाई बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं फिर लेकर आऊँगी। हालांकि मैंने इसको बहुत खूबसूरती से सजाया भी था, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे यहाँ तक भी ऐसा लग रहा था कि बहुत मज़े की बन गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब दूध भी अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका था, अच्छा मलाई आ के मतलब वो इतना रबड़ी टाइप हो गया था। और इसके ऊपर फिर मैंने अच्छे खासे जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी क्रश करके अच्छे खासे मैंने इसको डेकोरेट किया, जैसे मैं हर दफ़ा करती हूँ। लेकिन बस क्या करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अब तक अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स मिलेंगी आपको मेरे चैनल पे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियोस देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इसको ट्राई किया है और किसकी अच्छी बनी है और किसकी अच्छी नहीं बनी। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते जल्दी से जो है ना वो प्रेस कर दीजिए लाइक का बटन जाते जाते, और सब्सक्राइब भी।